चलिए देखिए जी, टॉपिक चल रहा था अपना राजस्थान के दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, उसके अलावा भी कल हमने अजमेर के तीनों किले कर लिए। अजमेर के अंदर कौन कौन से 3 दुर्ग है? टोड़गढ़ का दुर्ग है, मैगजीन का किला है और तारागढ़ किला है। उसका वास्तविक नाम क्या है? अजय मेरू दुर्ग, लेकिन उसे तारागढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। उसके अलावा रणथंभौर का दुर्ग भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम चलते हैं जोधपुर के अंदर। जोधपुर में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का। इसकी बात करते हैं, सुने भी ध्यान से। मेहरानगढ़ का दुर्ग सबसे पहले किसने बनाया? राव जोधा ने। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया जी? राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। जब कहते हैं इसका निर्माण करवाया जा रहा था तो जो दुर्ग बनाया जा रहा था वो सक्सेस नहीं हो रहा था, वो बार बार क्या हो जाता था? ढह जाता था। तो करनी माता ने इनको कहा कि करनी माता के द्वारा कहा गया कि इसके अंदर क्या की जाए? किसी जीवित व्यक्ति की समाधि दी जाए। समाधि जीवित व्यक्ति की देनी है और उसकी क्या होनी चाहिए? मर्जी होनी चाहिए, उसकी इच्छा से। नहीं तो आप तो राजा हो, आप तो जिसको भी चाहोगे उसको दफन कर दोगे जिंदा। तो जिसकी इच्छा होगी, इच्छा से उसकी क्या होनी चाहिए? समाधि देनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति इनको मिला। ऐसा व्यक्ति कौन सा मिला? राजा राम। इसका नाम राजा भी आ जाता है, राजा राम भी आ जाता है, राजिया भी आ जाता है। राजिया जो ज़्यादा चलता है वो राजिया नाम चलता है, राजिया। इस नाम का व्यक्ति इनको मिला और इसकी क्या दी गई? वहाँ पे जीवित समाधि दी गई। इसकी नींव किसने रखी? खुद करनी माता ने रखी। इसकी नींव करनी माता, जिनका मूल नाम रिद्धिबाई था, इन्होंने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। 1459 के अंदर, 1459 ईस्वी के अंदर इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और जोधपुर शहर भी कब बसा था? 1459 में ही बसा था। राव जोधा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। जीवित समाधि राजिया की और नींव किसने रखी थी? करनी माता ने रखी थी। क्लियर है? इसके नाम, इसे किस किस नामों से पुकारा जाता है? मेहरानगढ़। इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। विश्व का 8वां अजूबा, इसे क्या कहा जाता है? विश्व का 8वां अजूबा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जेनली कैनेडी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जेनली कैनेडी, मतलब पीछे लगता है कैनेडी। वैसे कनाडा की नहीं है, कहाँ के? अमेरिका के। उन्होंने इसको क्या कहा था? विश्व का 8वां अजूबा। रुडयार्ड कैपलिन, रुडयार्ड कैपलिन, कैपलिन भी नाम मिल जाते, कीपलिन भी मिल जाते। ये वही व्यक्ति है जिसने कल पढ़ा था बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के बारे में। इन्होंने क्या कहा था? इसको भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया है। इन्होंने कहा है कि जोधपुर दुर्ग को देवी देवताओं द्वारा बनाया गया है, देवी देवताओं द्वारा बनाया गया है। बाकी इसको जोधपुर का दुर्ग तो कहते ही हैं। ये लो जी, ये हो गए इसके नाम, ये इसके नाम। क्या क्या कहा जाता है इसे? मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, विश्व का 8वां अजूबा कहा जाता है, देवी देवताओं द्वारा बनाया गया कहा जाता है और जोधपुर का किला भी कहा जाता है। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ का किला, तो इसलिए इसको जोधपुर का किला भी कहा जाता है। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? यह बना है जी चिड़िया टुक पहाड़ी पर। कहते हैं एक बाबा थे चिड़ियानाथ जी, उन्होंने इस पर्वत पर बैठ के तपस्या की थी, इसलिए इस पहाड़ी का नाम ही क्या पड़ गया? चिड़िया टूक की पहाड़ी पड़ गया, चिड़िया टूक की पहाड़ी। क्लियर है? ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बेसिक बात है। निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। जी समाधि किसने दी? राजिया बाम्बी ने, इनका नाम है राजिया बाम्बी। और नींव किसने रखी? करनी माता ने। कब की बात है? 1459 की बात है। पहाड़ी कौन सी है? चिड़िया टूक है। कहा क्या जाता है? मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, विश्व का 8वां अजूबा, देवी देवताओं द्वारा बनाया गया किला और जोधपुर का किला। क्लियर है कंसेप्ट? देखो इसके अंदर पक्षियों के नाम आ रहे हैं। पहाड़ी कौन सी है? चिड़िया। कहा क्या जाता है? मोर, मयूर, मोर। दोनों पक्षियों के नाम किसमें है? जोधपुर के किले में। जिस पहाड़ी पर बना उसका नाम चिड़िया है और इसका जो नाम है वो क्या है? मयूर ध्वजगढ़ है। तो चिड़िया भी आ गया, मोर भी आ गया, तो 8वां अजूबा तो हो गई। ऐसा दुर्ग जिसको चिड़िया का नाम भी आ रहा है और मोर का नाम भी आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? 8वां अजूबा। याद करने के लिए। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या कुछ बना हुआ है?
जैसे हमने चित्तौड़गढ़ के अंदर देखा था बहुत कुछ बना था, तो उसको याद करने के लिए हमने क्या किया था, राजाओं के नाम लिख लिए थे, जैसे समर सिंह लिख लिया था, रतन सिंह लिख लिया था, उसके अलावा सांगा, कुंभा, बनवीर, वेरी गुड, उनके नाम लिख के उनके अकॉर्डिंग याद किए थे कि किसने क्या बनवाया है। थोड़ा सा सिस्टम लिया था याद करने का, हम याद हो जाएगा कि वहाँ पे क्या कुछ है। मेहरानगढ़ दुर्ग में भी बहुत कुछ बना हुआ है, 2 मजारे यहाँ पर, 2 तालाब हैं, 3 गेटों के नाम हैं, 6 तोपें रखी हुई हैं, 4 मंदिर हैं, ठीक है, और भी कुछ महल है, 2-3 छतरियाँ हैं, काफ़ी कुछ है। सीधा थ्योरी वाइज याद करेंगे तो याद नहीं होगा, थोड़ा इसको सिस्टम से याद करते हैं। सिस्टम लिखिए, ये है यहाँ पर से तोपों के नाम, ये है तोपों के नाम। ये वो 6 तोपें हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई हैं, गुड़गानी, गजनी खान, बिच्छू बाण, शंभू बाण, कड़क बिजली, किल किला। ये वो 6 तोपें हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई हैं। याद कैसे करेंगे इनको, देखिए गजनी, ठीक है, गजनी घोड़े पर बैठे है, गजनी बैठा है घोड़े पर, इसके दोनों हाथों में एक एक बाण है। गजनी घोड़े पर बैठे हैं, दोनों हाथों में एक एक बाण है। उस बाण का नाम शंभू बाण, बिच्छू बाण, शंभू और बिच्छू, शंभू बाण, बिच्छू बाण। गजनी घोड़े पर बैठा और उसके हाथों में है। बिजली की तरह कड़क के, इतनी स्पीड से कड़कड़ाती बिजली की तरह वो किले के अंदर चला गया। क्लियर है? वापिस, गजनी घोड़े पर बैठे, हाथों में बाण, शंभू बाण, बिच्छू बाण, बिजली की तरह, कड़क बिजली की तरह किले के अंदर चला गया। तो गजनी, गजनी खान घोड़े पे बैठे, गुड़गानी, शंभू बाण और बिच्छू बाण, कड़क बिजली की तरह, कड़क बिजली, किल किला, किले में प्रवेश कर गया। गुड़गानी, गजनी खान, बिच्छू बाण, शंभू बाण, कड़क बिजली, किल किला, किल किला। ये 6 तोप है, हो गई याद। अब जैसे ही अंदर प्रवेश किया उसको क्या क्या मिला, पहले तो देखिए अंदर प्रवेश कहां से करेगा। यहाँ पे 3 पोल है, 3 दरवाजे हैं, एक का नाम है जय पोल, एक का नाम है फतेह पोल, एक का नाम है लोहा पोल। ये जय पोल मान सिंह ने बनवाया है, जोधपुर का मान सिंह, जिसे सन्यासी राजा भी कहते हैं, कृष्णा कुमारी विवाद वाला, ये मान सिंह ने बनवाया है। फतेह पोल अजीत सिंह ने बनवाया है और ये मालदेव ने बनवाया। ये किसने बनवाया है? मालदेव ने। इसके अलावा मान सिंह ने एक काम और किया, यहाँ पे मान पुस्तकालय भी बनवाया है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, मान पुस्तकालय भी बनवा रखे। अजीत सिंह ने फतेह महल बनवाया है और मालदेव ने चोखला, राम रावण के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है चोखला, वो किसने बनवाया है? मालदेव ने। तो मिर्जा राजा मान सिंह ने, सॉरी मिर्जा राजा नहीं, मान सिंह ने, मान सिंह राठौड़ ने जयपोल गेट बनवाया, दरवाजा बनाया है। उसके अलावा क्या बनवा रखा है वहां पे? मान पुस्तकालय। अजीत सिंह ने क्या बनवा रखा है? फतेह पोल और फतेह महल। मालदेव ने क्या बनवाया है? लोहा पोल और चोखलफ महल, चोखलफ। ये राम रावण के चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब 3 पोल आपके पास, ये कड़कती बिजली की तरह किसी भी एक पोल से अंदर चला गया। अंदर जाके इसने क्या देखा? अंदर जाके देखते हैं, भिड़ते ही इसको मिलते हैं मंदिर। क्या मिलते हैं? मंदिर। कितने मंदिर टोटल? 4 मंदिर। टोटल इसको 4 मंदिर मिलते हैं। एक मंदिर है नागनेची माता का, एक मंदिर है चामुंडा माता का, एक है आनंद विहार आनंद गंजी का, और एक है मुरली मनोहर का।
मुरली मनोहर का। ये दोनों मंदिर राव जोधा ने बनवाए हैं और ये दोनों मंदिर अभय सिंह ने बनवाए हैं। अभय सिंह ने यहां पे फूल महल भी बनवाया। अभय सिंह ने और क्या कराया? फूल महल का निर्माण भी करवाया। इसने चारों मंदिरों में माथा टेका। ये जो गजनी था कड़क बिजली की तरह दुर्ग के अंदर गया। इसको जाते 4 मंदिर मिले। 4 मंदिर कौन से? नागनेची माता का, चामुंडा माता का, मुरली मनोहर का, आनंद विहार जी का, ठीक है, आनंद घन विहार जी का, ये मंदिर मिले। इन चारों मंदिरों में माथा टेका। माथा टेक कर जब थोड़ा सा आगे गया, इनको वहां पे मिला मोती महल, मतलब इसको मोती पहनने के लिए मिले मोती महल। ये सूर सिंह ने बनवाए थे। मोती महल मिला, मतलब इसने चारों मंदिरों में माथा टेकने के बाद गले में क्या पहन लिया? मोती पहन लिया। अब थोड़ा सा आगे गया तो इसको मिले 2 तालाब, एक रानीसर तालाब, एक पद्मिनी तालाब, एक रानीसर तालाब और पद्मिनी तालाब। ये उसके बाद तालाबों में नहाया। उसके बाद तालाबों में नहाने के बाद इसको 2 मेरी मस्जिदें, भूरा शेर, इसको 2 मस्जिदें मिली। वो मस्जिद के नाम क्या थे? भूरा सिंह की मजार, शेर सिंह सूरी की मजार। भूरा सिंह की मजार, शेर शाह सूरी। गिरीश महल का युद्ध हुआ था 1544 में जोधपुर के राजा मालदेव के साथ। मालदेव हारा था, ठीक है, शेरशाह सूरी जीता था। शेरशाह सूरी ने जीत की खुशी में मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर अपने नाम से एक मस्जिद बनवाई थी, शेरशाह सूरी की मस्जिद। दूसरी मस्जिद कौन सी? यहां पे भूरे खान की मस्जिद। 2 यहां पर छतरियां बनी हुई हैं, 2 है यहां पे छतरियां। एक कीरत सिंह की छतरी, एक मामा बांझा की छतरी। यहां पे नहाने के बाद उसने मामा बांझा के साथ बैठ के क्या किया? कीर्तन किया। ये मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर क्या कुछ बना है, सारा कंप्लीट हुआ, सब कुछ कंप्लीट हुआ। देखिए क्या कुछ बना हुआ है। 6 तो क्या बनी हुई है? तोपे। 3 क्या बने हुए हैं? दरवाजे, पोल, ठीक है, जय पोल, फतेह पोल, लोहा पोल। इनको मान सिंह, अजीत सिंह और मालदेव ने बनवाया था। मान पुस्तकालय, फतेह महल और चोकलाव के महल। ये चोकलाव के महल राम रावण के चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राम रावण के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट, राव जोधा द्वारा 2 मंदिर बनाए हुए हैं, नागनेची माता का मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर। इनकी विशेषताएं देख ली जाए। नागनेची माता इनकी कुल देवी है, नागनेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। चामुंडा माता इनकी इष्ट देवी है, चामुंडा माता इष्ट देवी है। लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उनकी कुल देवी है। ये मैंने आपको हिस्ट्री में भी करवाया था। ये इनकी कुल देवी है राठौड़ों की, और ये क्या है? इष्ट देवी। इस मंदिर से संबंधित 2 बातें हैं। 1857 की क्रांति हुई थी ना भारत में, उस समय 1857 की क्रांति के समय इस मंदिर पर बिजली गिर गई थी। बिजली गिरने से मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर इसका पुनर्निर्माण कराया था राजा तख्त सिंह ने, राजा तख्त सिंह ने। और इस तख्त सिंह के बारे में भी 2 बातें। इस तख्त सिंह ने इस दुर्ग के अंदर एक तो बनवाया तख्त सिंह का महल, एक बनवाई श्रृंगार चौमरी। एक तो बनवा रखा तख्त सिंह के महल और एक क्या बनवाया? श्रृंगार चौमरी। श्रृंगार चौकी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। वहां पे चौकी थी, वहां पे चौमरी थी, वहां पे चौकी थी, और यहां पे क्या है? चौमरी, ठीक है। ये किसने बनवाई है? तख्त सिंह ने। चामुंडा माता की 2 खास बातें। एक तो चामुंडा माता के मंदिर पे 1857 की क्रांति के समय बिजली गिर गई, क्षतिग्रस्त हो गया। पुनर्निर्माण किसने कराया? तख्त सिंह ने। उल्टा तो नहीं हो गया? ये चौकी है ना, गलत कर दी। देखिए नेक्स्ट देखिए। और चामुंडा माता की दूसरी खास बात, 2008 में, सन 2008 में यहाँ पे मेला लगा हुआ था। तो वहाँ पे भक्तों में मतलब भागा दौड़ी होने की वजह से कई लोग मारे गए थे, कई लोग मर गए थे। जिस कारण बाद में गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कमेटी बैठाई थी, जसराज चोपड़ा कमेटी। बाकी काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 2 मंदिर और है, मुरली मनोहर का मंदिर और आनंदगन विहार जी का मंदिर। ये किसने बनाए हैं? अभय सिंह ने। अभय सिंह ने यहाँ पे एक चीज़ और बनाई है, फूल महल। तो 4 मंदिर हो गए। फिर मोती महल बना हुआ किसने बनाया है?
सूर सिंह ने। 2 तालाब बने हुए हैं, रानीसर का तालाब और पद्मिनी तालाब। ये राव जोधा की पत्नी थी जसमाद्रि, उसने बनवाया है। ये गंगा की पत्नी है पद्मावती, उसने बनवाया था, राव गंगा की पत्नी, मालदेव की माता। बुरे खान की मजार और शेरशाह सूरी की मजार, कीरे सिंह की छतरी और मामा भांजा की छतरी। ये कंप्लीट हुआ। पहले चारों मंदिरों में माथा टेकना है, फिर ये कह लो 2 मस्जिदों में माथा टेकना है, 4 मंदिर 2 मस्जिद, फिर नहाना है तालाबों में। नहाने के बाद अपने वापस क्या पहनना है, गले में मोती पहननी है, और मोती की माला पहनने के बाद क्या करना है, मामा भांजा के साथ बैठ के कीर्तन करना है। सुनाइए, याद होना चाहिए। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर क्या कुछ बना हुआ है। सबसे पहले 6 प्रकार की तोपें हैं। एक गजनी है, वो घोड़े पर बैठा है, शंभुबाण, बिच्छुबाण कड़क बिजली की तरह पोल के अंदर चला गया, किले के अंदर चला गया, किला। पोल कौन कौन से हैं, जय, फतेह, लोह। जय पोल मान सिंह ने, फतेह पोल अजीत सिंह ने, लोह पोल मालदेव ने। इन लोगों ने एक एक चीज़ और बनाई है। मान सिंह ने मान पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। अजीत सिंह ने फतेह महल, मालदेव ने चौकिला महल, राम रावण के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से अंदर जाती 4 मंदिर मिलेंगे, नागनेची माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर का मंदिर और आनंद विहार जी का मंदिर। 2 मस्जिदें मिलेंगी, बुरे शेर, बुरे खान की और शेरशाह सूरी की। फिर 2 तालाब मिलेंगे, रानीसर और पद्मिनी। फिर मोती महल, फिर मामा भांजा के साथ बैठ के कीर्तन, बस हो गया। विशेषताएं, नागनेची माता इनकी कुल देवी है, चामुंडा माता इनकी इष्ट देवी है। इस पर 1857 की क्रांति के समय बिजली गिरी थी, जिस कारण इसका पुनः निर्माण किसने कराया था, तख्त सिंह ने करवाया था। तख्त सिंह ने तख्त महल और श्रृंगार चौकी भी बनवाई है। उसके अलावा ठीक है, कंप्लीट है सारा। इसकी नींव किसने रखी है, करनी माता ने। जीव समाधि किसने दिया, राजिया बांबी ने। बनाया कब है, 1459 में। किसने बनवाया, राव जोधा ने बनवाया। इसे म्यूरध्वजगढ़ भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, 8वां अजूबा भी कहते हैं, देवी देवताओं द्वारा बनाया गया भी कहते हैं, और इसको जोधपुर का किला भी कहते हैं। क्लियर है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया आपके नोट्स में भी पीछे पीछे बना हुआ है। पिछले बैच में मैंने करवाया था तो स्टूडेंट ने उसको हूबहू नोट कर लिया था। अब जसवंत थड़ा फिर अपने ये नहीं कहेंगे ना दुर्ग के अंदर, ठीक है। आपके क्या दुर्ग के अंदर लिखा हुआ है क्या इसमें, ओके। तो जो जसवंत थड़ा जो आपको करवा दिया, जसवंत सिंह सेकंड करवाया था आपको राजा हिस्ट्री में, जसवंत सिंह सेकंड। उसका बेटा कौन हुआ था, सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अपने फादर के नाम से क्या बनवाया था, जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कंप्लीट हुआ। ये सेम टू सेम पिक्चर आपके बनी हुई है नोट्स के अंदर, इसको याद कर लीजिएगा। ये याद करने का अच्छा तरीका है, अदरवाइज सीधा अपने इसको रीडिंग करेंगे तो याद नहीं रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दुर्ग करते हैं अपने। नेक्स्ट करते हैं राजसमंद का कुंभलगढ़ दुर्ग। राजसमंद के अंदर स्थित कुंभलगढ़ का किला देखिए, राजसमंद के अंदर स्थित कुंभलगढ़ का किला। सुनिए, अब कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में अपने कहते हैं। कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया। सबसे पहले तो ये किस पहाड़ी पर है, ये है कौन सी पहाड़ी पर, जरगा पहाड़ी पर। कहां पर, राजसमंद। बनवाया किसने था इसको, अशोक कुंभा ने नहीं बनवाया, अशोक मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में कराया था। उसका बेटा था संप्रति, अशोक मौर्य के बेटे संप्रति ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने तो इसका पुण्य निर्माण कराया था लगभग 1448 से 58 के मध्य। महाराणा कुंभा ने इसका क्या करवाया है, पुण्य निर्माण करवाया, ना कि निर्माण करवाया था। निर्माण सम्राट अशोक उसके बेटे ने करवाया था। क्लियर है। जरगा पहाड़ी पर बना है और राजसमंद के अंदर बना हुआ है। इसके क्या क्या नाम है, इसके भी 5-6 नाम है। नाम याद कैसे रहेंगे, एक कहानी सुनिए।
माही ने महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलते हैं अपने? माही। माही ने हेमा को नीले रंग का कमल दिया। नीले रंग का क्या दिया? कमल दिया। सीढ़ियों पर खड़े हुए, सीढ़ियों पर खड़े हुए जैसे करते हैं ना फिल्मों में, लड़का सीढ़ियों पर खड़ा है, लड़की नीचे खड़ी है, ठीक है, क्या दिया जा रहा है? कमल दिया जा रहा है। लड़की को अच्छा नहीं लगा, उसने लेकर मछली थी नीचे, मछली को खिला दिया। लड़की ने उसको किसको खिला दिया? मछली को खिला दिया। ये सारे कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम है। एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलगढ़ भी कहते हैं, कुंभ मेरू भी कहते हैं, कुंभ मेरू। उसके अलावा महेंद्र या माहेर ये भी कहा जाता है। हेमकूट भी कहा जाता है, हेमकूट। नील भी कहा जाता है, नील। कमलमीर भी कहा जाता है, कमलमीर। सूड़ियो या सीढ़ियो भी कहा जाता है। मच्छीदपुर भी कहा जाता है, मच्छीदपुर। ये लो जी, ये सारे किसके नाम है? कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम है। कुंभलगढ़ भी कहते हैं, उसके अलावा कुंभपुर भी कहते थे, कुंभपुर, ठीक है। कुंभपुर, कुंभलगढ़, महेंद्र, हेमकूट, नील, कमलमीर, सूड़ियो, मच्छीदपुर, ये सारे कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम है। याद कैसे रहेगा? महेंद्र से माही, माही ने हेमा को नीले रंग का कमल दिया जब वो सीढ़ियों पर खड़ी थी। खुद सीढ़ियों पर खड़ी थी, जो भी खड़ा था उसको, उसने उसको पकड़ के क्या कर दिया? मछली को खिला दिया। काम ही खत्म, ठीक है, हो जाएगा। ये निर्माण किसने कराया है? संपत्ति ने कराया है। किस पहाड़ी पे? जरगा पहाड़ी पे। कहाँ है ये? रासमंद के अंदर है। पुण्य निर्माण किसने कराया है? महाराणा कुंभा ने करवाया है। नेक्स्ट देखिए, अब इस दुर्ग की विशेषताएं। हालांकि मेवाड़ आपको करा दिया, उसके अंदर ये बातें हमने पढ़ी थी, वापस रिपीट हो जाएंगी। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक क्या बना हुआ है? क्या बनाया था महाराणा कुंभा ने? महाराणा कुंभा ने क्या बनाया था इसके अंदर? जो बहुत ऊंचाई पर है, इसको महाराणा कुंभा की तीसरी आंख भी कहते हैं, कटारगढ़ का दुर्ग। इसे क्या कहा था? कटारगढ़, क्योंकि बहुत ऊंचा था। महाराणा कुंभा उसके वहां पे बैठ के नीचे शत्रुओं पर या किसी क्या किया करते थे? नजर रखा करते थे। इसे महाराणा कुंभा की क्या कहते हैं? तीसरी आंख भी कहते हैं, कटारगढ़ दुर्ग। इसके पास बना हुआ है बादल महल। क्या बना हुआ है जी? बादल महल। बादल महल में दो प्रकार के महल हैं, जनाना महल और मर्दाना महल। जनाना महल के अंदर क्या बनी हुई है? जूनी कचहरी, जूनी कचहरी, जूनी कचहरी। इसके अंदर हुआ था जी किसका जन्म? महाराणा प्रताप का, 9 मई 1540 विक्रम संवत के हिसाब से 1597। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल के अंदर जनाना महल में जूनी कचहरी में किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का, 9 मई 1540 को। ये कटारगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाया था शत्रुओं पर नजर रखने के लिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं? महाराणा कुंभा की तीसरी आंख। क्लियर है जी? हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग की और क्या विशेषताएं हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर तो लंबी है, 36 किलोमीटर तो लंबी है और 12 किलोमीटर चौड़ी है। उसकी चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई आप सोचो, दीवार है कि पूरी छत होगी? समझ आएगी बात? तो क्या है इसकी चौड़ाई? 12, ठीक है। जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार। क्या हुआ? सही? हाँ, सॉरी, गलती से लिख दिया। चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर। मेरे को डाउट हो ही रहा था, मेरे को लगा था कोई बोलेगा। चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर, जिसका मीटर भी बहुत होता है। कहते हैं इस पर 4-4 घोड़े इकट्ठे चल सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार। जैसे चाइना की दीवार है, ऐसे भारत की महान दीवार किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ की दीवार को कहा जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट देखिए,
अब ये हुआ। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है, अब्दुल फजल ने कहा है, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, ये इतनी ऊंचाई पर है कि अगर एक व्यक्ति पगड़ी पहन के इसको देखने की कोशिश करेगा तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी, पगड़ी नीचे गिर जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट? और देखिए अब राजाओं महाराजाओं से संबंधित यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं। मेवाड़ कराया था आपको, महाराणा उदय सिंह थे, उनको कौन मारना चाहता था? बनवीर। तो पन्नादाई ने उनको टोकरी में डालकर कहां भेज दिया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में उनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में उनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ध्यान है? तो महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ। इनका राज्याभिषेक इसी ही दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप हल्दीघाटी, एक तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ इस दुर्ग में, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था, अभी बताया कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उसके बाद ही उदय सिंह गया था बनवीर को मारने के लिए, फिर ये वापस कहां पर आ गए थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आ गए थे। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। इससे पहले महाराणा प्रताप की राजधानी क्या चल रही थी? गोगुंदा। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग को। मेवाड़ में राणा सांगा का भाई पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज सिसोदिया। इसकी छतरी भी कहां पर है? इसी दुर्ग पर। महाराणा कुंभा को किसने मारा था? उसके बेटे उदा ने मारा था। किस दुर्ग के अंदर? इसी दुर्ग के अंदर। कुंभा की हत्या इसी दुर्ग में की गई थी। ये लो जी, राजाओं से संबंधित ये बातें हैं। कुंभा की हत्या इस दुर्ग में की गई थी। उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ था। और इनकी राजधानी क्या बनाई थी हल्दीघाटी के बाद? इसको बनाई थी। दूसरी याद है दूसरा राज्याभिषेक? पहला राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में, दूसरा राज्याभिषेक हल्दीघाटी के युद्ध के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में बाद में शहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया था और कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं, उनकी छतरी भी किस दुर्ग में है? इसी दुर्ग में है। और कुंभा की हत्या भी इसी दुर्ग में की गई थी। ये सब जब आपको हिस्ट्री, अब दुर्ग में इतनी चीजें याद नहीं होती, ये चीजें आपको हिस्ट्री के अंदर कराई थी। हिस्ट्री में सारी बातें कराई थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। और इसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर देखिए क्या बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी का मंदिर बना हुआ है, नामदेव मंदिर बना हुआ है, मामदेव कुंड बना हुआ है, और जाली रानी की बावड़ी बनी हुई है। जाली रानी की बावड़ी, कुंभ स्वामी मंदिर, नामदेव मंदिर, मामदेव का कुंड, जाली रानी की बावड़ी। महाराणा कुंभा के मम्मा का नाम लेने से रानी जाली होगी, जल्ली होगी, वो लिखा हुआ कहानी याद कर लेना। ये हुआ कुंभलगढ़ का दुर्ग कंप्लीट। किस पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी पर। किस जिले में? राजसमंद में। किसने बनाया है? संपाति ने बनाया है। पुण्य निर्माण किसने कराया है? महाराणा कुंभा ने कराया। इसे कहते हैं क्या है? कुंभलगढ़, कुंभपुर, नील, कमलमीर, उसके अलावा महेंद्र या माहे, ठीक है, और हिम्मा, ठीक है, ये सारे इसके नाम हो गए। उसके अलावा इसमें क्या है? कटारगढ़ दुर्ग बनाया जिसे महाराणा कुंभा की तीसरी आंख कहते हैं, इतनी ऊंचाई पर है कि सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए। उसके अलावा इसके अंदर बादल महल है, बादल महल के अंदर जनाना महल है, जूनी कचहरी है, वहाँ पे महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। उदय सिंह का राज्याभिषेक यहीं पर हुआ है। महाराणा प्रताप ने अपनी हल्दीघाटी के बाद राजधानी इसको बनाया था। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी यहाँ पर, कुंभा की हत्या यहाँ पर हुई है, और ये मंदिर बने हुए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दुर्ग देखिए, एक और करते हैं बटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़। नेक्स्ट करते हैं जी बटनेर का दुर्ग। और बटनेर का दुर्ग कहां पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है,
हनुमानगढ़ में। तो इस दुर्ग की विशेषता देखिए, इसे उत्तर भट्ट किवाड़ कहते हैं। उत्तर भट्ट किवाड़, उत्तर भट्ट किवाड़, उत्तर प्रहरी सीमा, उत्तर दिशा में रह गया ना राजस्थान के। उत्तर भट्ट किवाड़, उत्तर प्रहरी सीमा, उत्तर से रक्षा करने वाला कौन सा दुर्ग है हमारा? बटनेर का किला। बाटियों की पहली राजधानी, बाटियों की पहली राजधानी, बाटियों की पहली राजधानी इसको कहा जाता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, लगभग 285 से 298 के पास आसपास बना था, 85 और 98 के बीच बना था। भूपत बाटी ने बनवाया था, भूपत बाटी ने। और कहा जाता है इस दुर्ग पे सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हो चुके हैं। राजस्थान के किस दुर्ग पे सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए? बटनेर के दुर्ग। सबसे ज़्यादा स्वदेशी लोकल लोगों ने आक्रमण किस दुर्ग पे किए हैं? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग यानी अजयमेरू दुर्ग पर। और विदेशी आक्रमण सबसे ज़्यादा किस पर हुए? हनुमानगढ़ के बटनेर दुर्ग। कौन कौन से आक्रमण हुए हैं यहाँ पे देखिए, कौन कौन से आक्रमण हुए? सन 1001 ईस्वी, हिस्ट्री कराई थी आपको, महमूद गजनवी याद करो, 17 बार आक्रमण करता है भारत पर। तो 1001 ईस्वी में कहते हैं महमूद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, महमूद गजनवी। सन 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, तब यहाँ पे राजा था दूलीचंद बाटी, दूलीचंद बाटी। तैमूर लंग का आक्रमण था भारत पर, वही तैमूर लंग जिनके वंश में बाबर हुआ था। समझ रही बात? इस युद्ध की खास बात यह है, इस युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने तो जौहर करना ही था, इनके साथ साथ मुसलमान स्त्रियों ने भी क्या किया था? जौहर किया था। राजपूत स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी इस युद्ध में क्या किया था? जौहर किया था। 1398 का युद्ध। सन 1534 युद्ध किया, आक्रमण किया था कामरान ने। कौन है कामरान? हुमायूं का भाई, बाबर का बेटा कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं का भाई है कामरान। उस समय यहाँ पे राजा चल रहा था राव जयसिंह। ये हालांकि बीकानेर का राजा था, और ये एरिया किसके अंदर आता था? सारा बीकानेर में। बीकानेर का राजा याद है? राव जयसिंह। उसमें करवाया भी था आपको मैंने राव जयसिंह के समय। 1541 में मर जाता है पाइबा साहिबा के युद्ध में। इसमें कामरान हारता है और जीता कौन है? राव जयसिंह। 1805 में बीकानेर का राजा हुआ था सूरत सिंह, बीकानेर का राजा हुआ था सूरत सिंह। फिर उस समय सूरत सिंह ने इस पर आक्रमण किया था, बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने यहाँ पर आक्रमण किया था और इसको जीत लिया था। उस दिन वार क्या था? मंगलवार। मंगलवार होने के कारण सूरत सिंह ने इस दुर्ग का नाम बदल के क्या रख दिया था? हनुमानगढ़। दुर्ग के पीछे गढ़ लगता है हनुमानगढ़। बाद में कस्बे का नाम ही क्या पड़ गया? हनुमानगढ़। वैसे इसका नाम था बटनेर का दुर्ग, अभी भी बटनेर कह देते हैं, लेकिन इसका नाम बदल के सूरत सिंह ने क्या किया था? हनुमानगढ़। क्लियर है जी? करिए याद। हनुमानगढ़ की खास बात, सबसे पुराना दुर्ग है, भूपत बाटी ने बनवाया था। हनुमानगढ़ के अंदर है बटनेर का दुर्ग, जिसे कहते हैं उत्तरी सीमा प्रहरी, उत्तरी भट्ट किवाड़, बाटियों की पहली राजधानी। समझ रही बात? उसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए, महमूद गजनवी का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण, कामरान का आक्रमण, और फिर हमारे लोकल यहाँ पे बीकानेर के राजा सूरत सिंह का आक्रमण। महमूद गजनवी ने आक्रमण कब किया? 1001 ईस्वी में। तैमूर लंग ने 1398 में, जिस कारण मुस्लिम औरतों ने भी जौहर किया था। कामरान और राव जयसिंह का युद्ध 1534 में, और 1805 में किसने यहाँ पर आक्रमण किया था? सूरत सिंह ने, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? हनुमानगढ़ कर दिया गया था। क्लियर है कंसेप्ट? यहां पर क्या बना हुआ है? दलपत सिंह, राजा दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों की छतरी बनी हुई है। दलपत सिंह और उसकी 6 रानियों की यहां पर क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है, बाकी कुछ खास नहीं है। क्लियर है जी? चलिए आज इतने दुर्ग करेंगे। 3 दुर्ग हो गए। कौन कौन से 3 दुर्ग किए आज हमने?
मेहरानगढ़ कर लिया, बटनेर हो गया और कुंभलगढ़ का दुर्ग हो गया। ठीक है।